आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे 15वीं शताब्दी की एक बेहद दिलचस्प और गहरी रचना में गोता लगाते हैं। आज हम समझेंगे कि एक सच्चा और कभी न टूटने वाला संबंध असल में कैसा होता है। संत रैदास के ये पद सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा जीवन दर्शन है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ मंदिरों के दर्शन करना और कुछ कठोर कर्म कांडों का पालन करना है, या फिर क्या ये पूरी तरह से हमारे भीतर की एक आंतरिक अवस्था है? सदियों से इस पर बहस होती रही है, लेकिन आज हम जिस महान कवि की रचना देखने वाले हैं, उनका जवाब ना सिर्फ बहुत स्पष्ट था, बल्कि अपने समय से काफी आगे भी था। तो आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे संत रैदास के बारे में, फिर उनके पहले पद में छिपे अटूट संबंध को गहराई से समझेंगे, उसके बाद उनके दूसरे पद की अडिग निष्ठा पर बात करेंगे, और आखिर में परीक्षा के नजरिए से उनके काव्य सौंदर्य और अलंकारों को समझेंगे। चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं संत रैदास के बारे में। संत रैदास 15वीं शताब्दी में काशी के एक बहुत ही प्रमुख कवि थे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने अपने समय की कठोर जाति व्यवस्था और धार्मिक दिखावे को पूरी तरह से नकार दिया था। उस दौर में जब समाज ऊंच नीच के बंधनों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, उन्होंने निडर होकर कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी खास जाति या बाहरी अनुष्ठान से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मन की शुद्धता से होकर गुजरता है। और यही विचार उनकी निर्गुण भक्ति का आधार बना। एक ऐसा बहता हुआ निराकार स्वरूप जहां ईश्वर हर जगह कण कण में मौजूद है, वो किसी एक मूर्ति या चार दीवारों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, उस समय के समाज के लिए ये विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा। आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं और उनके पहले पद पर नजर डालते हैं, जो पूरी तरह से एक अटूट संबंध के बारे में है। इस पद की शुरुआत ही एक बेहद प्रभावी पंक्ति से होती है। अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी साफ कहते हैं कि उनके भीतर ईश्वर के नाम का जप इतनी गहराई से बस गया है कि अब इसे छोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब ये कोई आदत नहीं रह गई है, बल्कि उनकी सांसों में, उनकी आत्मा में पूरी तरह बस चुका है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रैदास जी ने भक्त और भगवान के रिश्ते को समझाने के लिए प्रकृति से कितनी शानदार और लयबद्ध जोड़ियां चुनी हैं। चंदन और पानी, बादल और मोर, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि भक्त और ईश्वर बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा सा है। उदाहरण के लिए इस बहुत ही मशहूर पंक्ति को ही ले लीजिए। जिस तरह सादा पानी चंदन के संपर्क में आते ही पूरी तरह से उसकी महक को सोख लेता है, ठीक उसी तरह एक सच्चा भक्त भी पूरी तरह से ईश्वरीय गुणों और उसकी सुगंध से भर जाता है। दोनों मानो आपस में घुलकर एक हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी तुलना चकोर नाम के पक्षी से करते हैं। भारतीय साहित्य में चकोर को चांद का ऐसा दीवाना प्रेमी बताया गया है, जो पूरी रात बिना पलक झपकाए बस उसे निहारता रहता है। ये उस गजब की एकाग्रता को दर्शाता है, जहां भक्त का पूरा ध्यान पूरी तरह से केवल अपने ईश्वर पर टिका होता है। फिर वो एक और कमाल की शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुहागा। असल में जैसे ये खनिज कच्चे सोने की हर मिलावट को दूर करके उसे एकदम चमकदार और शुद्ध बना देता है, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर की सच्ची भक्ति हमारी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है ना कमाल की तुलना? चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उनके दूसरे पद में दिखाई देने वाली अडिग निष्ठा की बात करेंगे। यहाँ रैदास जी एक ऐसा दावा करते हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। वो एक तरफा और बिना शर्त वाली भक्ति की बात करते हैं। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरो। उनका कहना है कि अगर ईश्वर सैद्धांतिक रूप से उनसे मुंह मोड़ भी ले, तो भी उनकी अपनी निष्ठा कभी नहीं डगमगाएगी। ये वफादारी की एकदम चरम सीमा है। यहाँ सबसे जरूरी बात वो भारी अंतर है जो उन्होंने समाज के सामने रखा। उन्होंने बाहरी धार्मिक कर्मकांडों जैसे दिखावे वाले तीर्थ और उपवासों को पूरी तरह से नकार दिया, और इसके बजाय ईश्वर में एक गहरी आंतरिक और सच्ची निर्भरता को ही असली धर्म बताया। वो जोर देकर कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, इसलिए आप जो भी कदम उठाते हैं वो अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, और आप जो भी काम करते हैं वो असल में ईश्वर की ही पूजा है। इसके लिए आपको किसी खास जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इस हिस्से का समापन करते हुए वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं।
सच्ची भक्ति सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं होती। इसके लिए आपके मन, आपके कर्म और आपके वचन, इन तीनों का एक ही दिशा में एकदम परफेक्ट तालमेल में होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, काव्य सौंदर्य और अलंकार। एग्जाम्स के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। रैदास जी की खासियत ये थी कि इन्होंने बहुत भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आम लोगों की सरल ब्रज भाषा चुनी, जिसमें अवधी और उर्दू के शब्द बड़े प्यार से घुले मिले थे। और इसी सरल भाषा में उन्होंने ऐसे काव्यात्मक अलंकार पिरोए जो उनकी पंक्तियों को बेहद खास बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ही व्यंजन ध्वनि की बार बार होने वाली पुनरावृत्ति है। ऐसा करने से कविता में एक बहुत ही बढ़िया संगीतमय लय यानी एक रिदम पैदा होती है। इस पंक्ति में आप इसे बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ च की ध्वनि बार बार आ रही हैं। इसी पुनरावृत्ति की वजह से इस पद को गाना इतना आसान और मधुर हो जाता है। इसके बाद आता है उपमा अलंकार। इसमें किसी खास खूबी को उजागर करने के लिए दो चीजों के बीच एक सीधी तुलना की जाती है, और इस तुलना को दिखाने के लिए जैसे या सम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में, जैसे सोने मिलत सुहागा, यहां जैसे शब्द का इस्तेमाल करके भक्ति से होने वाले शुद्धिकरण और सोने को शुद्ध करने वाले सुहागा के बीच एक सीधा संबंध जोड़ा गया है। और आखिर में हमारे पास है रूपक अलंकार। ये एक ऐसा अलंकार है जहां तुलना वाले शब्द गायब हो जाते हैं। जैसे रैदास जी ईश्वर के चरणों को सीधे कमल कह देते हैं, चरण कमल। यहां ये नहीं कहा गया कि चरण कमल के समान है, बल्कि चरणों को ही कमल बता दिया गया है। फासला पूरी तरह खत्म। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आज की इस आधुनिक दुनिया में भी क्या हम उन्हीं बाहरी रीति रिवाजों और दिखावों में नहीं उलझे हुए हैं जिनका विरोध संत रैदास ने 500 साल से भी पहले किया था? सोचने वाली बात है ना? सच्ची भक्ति का असली पैमाना आखिर होना क्या चाहिए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।